नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाइट कॉलेज में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त पाइट कॉलेज के वाइस चेयरमैन जिनका नाम है मिस्टर राकेश तायल जी। और इस वक्त आप सभी जानते हो कि 12वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है और इसके साथ ही कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से स्टूडेंट्स के बीच एक कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि किस तरह से वे अपने करियर को गाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त पाइट कॉलेज पानीपत में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर जैसे एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। वहीं प्लेसमेंट की बात करें या फिर बात करें यहाँ की एजुकेशन की, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस वक्त पानीपत के ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा, बल्कि बात मैं अगर करूँ तो पूरे हरियाणा से और आसपास के सभी जो भी राज्य हैं वहाँ से स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा करियर गाइडेंस कैसे हो सकती है, इसके लिए हम आज बातचीत कर रहे हैं मिस्टर राकेश तायल जी से। और वो बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स अपने करियर को गाइडलाइंस दे सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स टेक्निकली हो या नॉन टेक्निकली हम बात करें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राकेश तायल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ पानीपत में। और जिस तरह से आप जानते हैं कि 12वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है और ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके करियर को एक कोई प्रॉपर गाइडलाइन दी जा सके, क्योंकि इस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो देखा देखी में, फ्रेंड्स की देखा देखी में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से एडमिशन ले लेते हैं। तो कई बार ये होता है कि उनके खुद के डिसीज़न कहीं पर भी मायने नहीं रखते और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि ग्रेजुएशन के बाद एक टाइम निकलने के बाद उन्हें इस चीज़ की समझ आती है कि अगर हमने प्रॉपर गाइडलाइंस हमें मिली होती तो शायद आज हमारा करियर किसी और डायरेक्शन में होता और एक बहुत ही सक्सेस करियर हम अचीव कर पाते। तो ऐसे सिचुएशन में इस वक्त आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिन स्टूडेंट्स ने अभी 12वीं कंप्लीट की है और वो अभी कॉलेज की तैयारी में हैं और अभी सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त सभी के बात करने में अगर मैं बात करना चाहूँ तो बीटेक जो है सबसे फर्स्ट उनके माइंड में आता है कि हमें बीटेक करनी चाहिए। लेकिन बीटेक को करने के बाद इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर अफवाह की बात मैं कहूँ तो ये भी कहा जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बीटेक मिलेंगे, इंजीनियर्स जो हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जैसी इंजीनियरिंग की स्टडी उनको होनी चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक इंजीनियर के लिए सर्वाइव करना, अपने करियर को सक्सेस की तरफ लेकर जाना। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे कहना चाहेंगे जो लोग बीटेक करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बीटेक में आगे जॉब्स को जो लेके है बहुत प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर जॉब्स मिल भी जाती है तो पैकेज जो है वो बहुत अच्छा नहीं मिलता? सबसे पहले नमस्कार। और मैं आपको बता दूं कि जो लोगों की धारणाएं हैं रिलेटेड टू बीटेक कि बीटेक के अंदर क्या होता है, तो बीटेक बहुत सालों से आप अगर आप देखेंगे तो बहुत एक कंटेम्प्रेरी जोन में चला गया था, जिसके अंदर बहुत कुछ नया नहीं था। जो सिलेबस जो आपको मिलता था, चाहे वो आईआईटीज़ से बच्चे पढ़ें या एनआईटी से पढ़ें या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ें, तो उनको वो रिपीटेटिव नेचर के अंदर वही एक सिलेबस को दोहराया जाता था, जिसकी वो जब इंडस्ट्री में जाते थे तो उनकी बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं होती थी। बट अभी बहुत ज़्यादा काम हुआ है इन चीज़ों के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे नए कोर्सेज़ हैं जो बीटेक के साथ में अभी जुड़े हैं, जो आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जिसको हम बोलते हैं। और इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ में जैसे हमने पाइट में भी हमने काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के कोर्सेज़ हैं जो स्टार्ट किए हैं। तो पहले सिर्फ हम एक बीटेक ही देते थे, अब बीटेक ऑनर्स भी है। तो अब बीटेक ऑनर्स का फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स एक अपने माइनर और मेजर स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके साथ वो मैकेनिकल के अंदर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर एआई में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, डाटा साइंस में, ब्लॉकचेन में, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, स्मार्ट सिटीज़, 3D प्रिंटिंग, बहुत सारी ऐसी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी आज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के अंदर हम आज आ चुके हैं, और उसके साथ में करॉस्पॉन्डिंगली आपको एजुकेशन 4.0 के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। उसको हमने अडॉप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है। तो उसी चीज़ के लिए आपको एक नई टेक्नोलॉजीज़, नई जो इंजीनियरिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर हमें पढ़ना चाहिए।
अगर हम बहुत पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे, जो पुरानी चीज़ें करेंगे, तो डेफ़िनेटली जॉब्स की एक प्रॉब्लम रहेगी। पर लेकिन आप नई चीज़ों में जाएंगे तो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड इन दैट। और अभी तो ये शुरुआत हुई है इंडिया के अंदर। अगर आप देखेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर जो लोग आज जॉब के पीछे भाग रहे हैं, तो कंपनीज लोगों के पीछे भागेंगी। सो दिस इज़ गोना बी यू नो नॉर्म्स चेंजर, राइट। तो अब जो नॉर्म्स चेंज होंगे, एक ट्रेंड चेंज होगा, और लोग एक जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स बनेंगे। और स्टार्टअप इंक्यूबेशंस का एक चलन है जो अब चलेगा। और जो इंस्टीट्यूशन इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बना पाएंगे नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेके, और स्टूडेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, गिविंग देम दैट काइंड ऑफ एन प्लेटफॉर्म विच इज़ मोर अडेप्ट, एंड दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। अगर उसको सोच के अपना कोर्स करिकुलम को डिज़ाइन कराएंगे, इंडस्ट्री के साथ अटैच होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंजीनियरिंग से अच्छा किसी भी स्टूडेंट्स के पास कोई विकल्प है, अगर वो नॉन मेडिकल से उन्होंने अगर 12th की है तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि वो क्या करें। पर लेकिन मैं एक राय ज़रूर दूंगा कि वो कुछ ना कुछ, किसी न किसी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आएँ, तो कंटेम्प्रेरी सिस्टम में ना रहें। अगर आपको सिविल भी करनी है तो सिविल में भी स्मार्ट सिटीज़ में जा सकते हैं, 3D प्रिंटिंग में जा सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच चूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप रोबोटिक्स में आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आ सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में आ सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ सकते हैं, रोबोटिक्स में आ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ सकते हैं, मशीन लर्निंग में आ सकते हैं। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं, जो ये पहले नहीं मिलती थी, अब बहुत अच्छे तरीके से जो हैं, जो प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उन सब चीज़ों को लेके आए हैं। एंड आई विल थैंक AICTE, जिन्होंने इस तरफ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और बच्चों के लिए इतने सारे विकल्प हैं जो उनको दिए हैं। तो नाउ इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और जो एक प्रॉब्लम थी, एक जो वैक्यूम था, वो ख़त्म हुआ है। और बच्चों को इस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अब जो बेसिक साइंसेस हैं तो उनका बहुत ज़्यादा आगे चल के इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बट लेकिन इंजीनियरिंग नो डाउट इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज और प्रोग्राम्स। तो उसमें बच्चों को जाना चाहिए। और अगर उनके पास टैलेंट है, अगर उनके पास आपके पास क्षमता है, तो उसके अंदर आएँ और उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करें। But main thing is that कि how can they can find out the talent. नहीं, टैलेंट तो देखिए बच्चों के अंदर होता ही है। आपने देखा भी होगा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चों के अभी मार्क्स आए हैं, और उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो एक बच्चे को डायरेक्शंस नहीं मिलती, दे गेट स्वेड बाय द पीयर प्रेशर, बाय द पेरेंट्स। और अब आपको देखना है कि मेरे को अभी सुविधाएं आज के दिन में ज़्यादा चाहिए या आने वाले टाइम में ज़्यादा चाहिए। तो अगर किन बहुत जो लोग हैं जो रिलैक्स होना चाहते हैं, जो एक चाहते हैं कि मेरे को डिग्री कंप्लीट करनी है, तो उनके लिए एक अपनी अलग ज़ोन है। जिन लोगों को चाहिए कि मेरे को अपने करियर बनाना है, मेरे को एक लाइफ को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है, अगर कोई आपके पास अगर कैलिबर है कि आप कुछ सोच सकते हैं या आप इनोवेशन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली देर इज़ अ बिग स्कोप इन इंजीनियरिंग विद एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। देर इज़ नो मैच टू इट। कई बार ऐसा हमने देखा है कि एक ही बच्चे के अंदर काफ़ी सारे टैलेंट होते हैं। वो डांस भी बहुत अच्छा कर लेता है, और इसी के साथ वो इंजीनियर भी बहुत अच्छा है, इसी के साथ वो बहुत ही अच्छा स्पीकर भी है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए यही कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं तो ये भी काम कर सकता हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों में बेस्ट हूँ, बट उन सब में से एक बेस्ट चीज़ को चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए कभी भी हम इस चीज़ को कभी भी बढ़ावा नहीं देते कि स्टूडेंट सिर्फ एक अपनी किताबों तक ही सीमित रहें। अगर किसी भी स्टूडेंट को आगे चलना है तो ही हैज़ टू बी गुड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, ही हैज़ टू बी ऑल राउंडर। तो उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें आज के टाइम में, यू हैव टू बी एनालिटिकल, यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक एजुकेशन 4.0 की एक बेसिक क्राइटेरिया हैं, क्राइटेटिक्स हैं। तो आपको इंटेलिजेंट क्वोशंट के ऊपर भी काम करना है, आपको इमोशनल क्वोशंट पे भी काम करना है, और आपको सोशल क्वोशंट पे भी काम करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज इन टुगेदर मेक काइंड ऑफ एन फुल पैकेज फॉर एजुकेशन 4.0। और एजुकेशन 4.0 है जिसका एक, जो हमारे बेसिस पिलर हैं पाइट के, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें फ्लिप बेस्ड लर्निंग,
आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आपके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हैं ताकि बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बने और वो लाइफ को समझे, लाइफ के प्रेशर्स को हैंडल करना सीखे, वो स्टेज पे आना सीखे, वो कुछ नया करना सीखे। ठीक है, तो हम उसको डिपेंडेंट नहीं बनाते, हम उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। हम उसको मशीन नहीं बनाना चाहते, हम उसको मशीन को चलाने वाला इंसान बनाना चाहते हैं, उसको तराशना चाहते हैं जो उसकी कैपेबिलिटी है। इंसान की कैपेबिलिटी होती है क्रिएटिविटी, इंसान की कैपेबिलिटी होती है क्रिटिकल थिंकिंग, इंसान की कैपेबिलिटी होती है इमोशनल चीज़ों को हैंडल करना। आपने अभी देखा होगा सुशांत राजपूत का केस देखा होगा कि ही वॉज सक्सेसफुल बट ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल सर्टन इमोशनल थिंग्स, राइट। तो उसका एक अंत क्या हुआ आप सबको मालूम है। तो हमको अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये इमोशनल आस्पेक्ट्स भी डालने बहुत ज़रूरी हैं, ये सोशल आस्पेक्ट्स डालने भी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि तभी वो एक कंप्लीट पैकेज बनता है, वो कंप्लीट एक पैकेज बनता है कि वो किस तरह से आपकी लाइफ को जिए। लाइफ हमेशा सक्सेस नहीं सिखाता है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स ऑल्सो। तो आपको ये सारी चीज़ों के डिफरेंट ऑप्शन सिखाना एजुकेशन है, राइट। किसी चीज़ को रटाना और रट के एग्जामिनेशन में उतार देना, स्टैंडर्डाइजेशन पे आना या किसी और चीज़ों पे आना, दैट इज़ नॉट राइट काइंड ऑफ एन एजुकेशन। एजुकेशन का मायने बहुत बड़े हैं, पर लेकिन हम सिर्फ शॉर्ट टर्म्स ही देखते हैं, हमें सस्टेनेबल आउटकम्स पे जाना चाहिए। हमें सिर्फ फार्मूले सिर्फ एग्जामिनेशन तक रट के प्रोड्यूस करना एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम है कि आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आए। अगर एक बच्चा स्टेज पे भी आ सकता है, एक बच्चा अगर स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, इंटरटेनमेंट में भी आना चाहता है, अगर वो पढ़ाई में भी अच्छा है, देयर इज़ नो कंपैरिजन टू दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। और कोई भी कंपनी या अगर वो बच्चा अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता है, तो दीज आर द क्वालिटीज़ जो हैं वो हर मतलब जो इंसान को ऊपर लेके जाती हैं, ताकि वो बच्चा कभी किसी चीज़ के अंदर किसी भी मुकाम पे पीछे नहीं हटेगा। अगर उसके अंदर ये मल्टी टैलेंटेड सिस्टम्स अगर उसके पास हैं, तो डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट फॉर दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है इतने बेस्ट नहीं होते, होता है कि कई बार स्टूडेंट्स जस्ट पॉइंट्स पे पास हो जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी उनको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करते हैं, सभी उनको डीमोटिवेट करते हैं कि आपके लिए आगे बहुत आगे करियर में सक्सेस हो पाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, कहीं ना कहीं आपके बेसिक उसमें कमी है, स्टडी में आपकी बेसिक जो है कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स काफ़ी खुद से ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा भी हमने देखा है कि जो बहुत ही एकदम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनके 98% मार्क्स आते हैं, उन स्टूडेंट्स में भी जब एंटर करते हैं कॉलेज में, तो उनसे बेस्ट कई बार जो उनके पॉइंट्स पे पास होते हैं वो स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। ये भी कई बार हमने देखा है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह से बिकॉज जो स्कूल एजुकेशन है और जो कॉलेज एजुकेशन है, एंड दैट टू इफ़ यू आर कमिंग इनटू अ प्रोफेशनल सिस्टम, तो ये बहुत ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे बेस्ड होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल जो है नॉलेज वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग या उसको रिपीट करने की चीज़ें नहीं होती हैं। और कुछ बच्चे उस टाइम बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड भी नहीं होते, तो जब वो यहाँ आते हैं तो उनकी मर्ज़ी का कोर्स जो उन्होंने चुना होता है उसके अंदर आते हैं, तो वो अपनी एक नई लाइफ अलग तरीके से जीना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू चैप्टर विच इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर देम। तो उन चीज़ों के अंदर वो अपनी पूरी इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। जब इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अलग होते हैं। तो यही कारण है जो आपने कहा कि जो पॉइंट्स पे भी बच्चे पास होते हैं, पर लेकिन अगर उनके पास एक नॉलेज लेने की उनमें जिज्ञासा है, दे हैव दैट काइंड ऑफ एन एपेटाइट फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ न्यू लर्निंग सिस्टम्स, तो डेफिनेटली दे गोना यू नो progress in that particular direction in better ways than what they've been doing in their school time. तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और बच्चों को कभी भी डिमोराइज़ नहीं होना चाहिए कि मेरा शायद पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि जो हमारा तरीका है पढ़ाई करने का या करवाने का वो सिर्फ मेमोराइजिंग पे डिपेंड करता है। तो दैट इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ एन टूल टू असेस एंड इवेल्युएट एनी वंस intellectual level or other kind of capabilities. तो अगर वो बच्चा अच्छा तरीके से समझ सकता है और उसके अंदर सस्टेनेबल लर्निंग अटेनमेंट हो रही है, तो दैट इज़ गुड इनफ आई गेस। और पेरेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि मार्क्स आर जस्ट द नंबर्स, राइट। व्हाट मैटर्स इज़ हाउ मच लर्निंग यू हैव डन इन योर लाइफ, एंड आप अपने फेलियर से क्या सीखे हैं,
अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो क्योंकि जो आप फेलियर से सीखते हैं शायद वो सक्सेस से सक्सेस से नहीं नहीं सीखते, सीखते। बिल्कुल। सर, इसी के साथ अभी पता चला है कि जो पाइट कॉलेज है वो एक डिग्री कॉलेज भी बनने जा रहा है, तो उसके बारे में आप स्टूडेंट्स से क्या बताना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, हमारे पास हमेशा से जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते थे तो हमेशा से कहते थे कि सर आपके पास बीकॉम ऑनर्स है, आपके पास बीएससी नॉन मेडिकल है, आपके पास इकोनॉमिक ऑनर्स है या इंग्लिश ऑनर्स है, सर अगर हमें ये कोर्स करना है तो हम कहाँ जाएं, बिकॉज़ पानीपत के अंदर थोड़ा सा एक वैक्यूम है कि दे आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ एन गुड क्वालिटी, यू नो, व्हाट डू यू से, ऑप्शंस फॉर दिस काइंड ऑफ एन कोर्सेज। और अभी जो कोविड-19 है इसके चक्कर में कुछ पेरेंट्स बच्चों को दिल्ली तक भी नहीं भेजना चाहते हैं, तो फिर हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी कम विद दिस काइंड ऑफ इन कोर्सेज। तो वेरी शॉर्टली वी विल बी कमिंग विद ऑल दिस काइंड ऑफ इन कोर्सेज एंड द कॉलेज नेम वुड बी पाइट एनसीआर कॉलेज। एंड इसके अंदर हमारे पास सब जो आपके जो फैकल्टी होंगे, सब आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हम इन चीज़ों के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। So very shortly we will be announcing the date when we will be taking admissions for these courses as well. तो जो बच्चे इन चीज़ों में जाना चाहते हैं और वो ऑप्शंस अपना पूरा अब्रॉड भी देखते हैं, ऑल ओवर इंडिया भी देखते हैं या दिल्ली और चंडीगढ़ देखते हैं, तो उनके लिए एक वो बहुत अच्छा ऑप्शन बहुत ही और अच्छा ऑप्शन आपके है। शहर में आने वाला है। तो सर, ऐसे में अभी ये जो बच्चों की स्टडी होगी, डिपार्टमेंट उनका यहीं पर रहेगा? हमारा पूरा कॉलेज की एक विंग है, जो पूरी कॉलेज की विंग है, तो उसमें हमने 5 एकर्स जो लैंड है वो उसके लिए अलग किया है, तो उसका एक अलग कैंपस है। बट दाउ इट इज़ विल बी इंटीग्रेटेड विद पाइट इंजीनियरिंग कॉलेज, बट इट वुड बी इन द मेन कैंपस ओनली। सो उसको उनको पूरी फैसिलिटीज़ जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स को मिलती है उनको वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और they will get all the infrastructure and some kind of an, what do you say, association with international universities as well. तो बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा, अच्छे प्रोफेसर से अच्छे पीयर मेंबर्स मिलेंगे उन्हें। तो यही है लर्निंग जो हम एक नए तरीके से कराना चाहते हैं, तो इसी मोटो के साथ हम पाइट एनसीआर की भी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। सिर्फ ग्रेजुएशन होगी या मास्टर्स भी होगी? हाँ, अभी तो ये ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन डिग्री कॉलेज, देन इन ईयर्स टू कम वी विल हैव ऑल काइंड ऑफ इन कोर्सेज। और जो नए कोर्सेज़ हैं जो शायद पानीपत के डिग्री कॉलेजेस में नहीं है, कुछ इस तरह के कोर्सेज़ भी लेके आएंगे। एंड अभी जो हम डिग्री कॉलेज में जो अभी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ लेके आ रहे हैं उसमें भी कॉम ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, इकोनॉमिक ऑनर्स है, आपका बीएससी नॉन मेडिकल होगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस होगा, एंड बीए फैशन डिज़ाइनिंग। एंड बी ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स, समथिंग लाइक दैट। बीए इकोनॉमिक ऑनर्स है, आपका इंग्लिश ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, 3 ऑनर्स कोर्सेज हैं। और बीएससी के अंदर, हाँ, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी नॉन मेडिकल है, और बीए फैशन डिज़ाइनिंग है। बीए फैशन डिजाइन बीए फैशन डिज़ाइनिंग फॉर है 3 इयर्स। 3 इयर्स। ओके, ओके। तो देखा आप लोगों ने, इस वक्त हमें पाइट कॉलेज के माध्यम से पता लगा कि यहाँ पर अब जो है डिग्री कोर्सेज भी शुरू हो गए हैं, और डिग्री कोर्सेज के नाम आपको अभी राकेश तायल जी ने बताए हैं। इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस वक्त कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है, ऐसे में जो स्टूडेंट्स आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स लगा लें या हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो किस तरह से स्टडी कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो है उनके साथ हमारा कैंपस एग्रीमेंट है, और जिस साल से हमारा जो कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था तभी से हमारा कैंपस एग्रीमेंट माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, जिसके अंदर हमारे पास सारी तरह के वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसमें से आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है और वन प्लस नोट होता है, तो जिसके अंदर हम बच्चों के साथ कहीं पे भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम टीम्स पे इंटरेक्ट करते हैं। और हमारे पास एक इम्पार्टस के जो हमारी जब क्लासेस चलती थी, हमारे पास जो रेगुलर क्लासेस होती थी, तो एवरी क्लासरूम लेक्चर रूम इज़ फिटेड विद ऑटोमेटेड लेक्चर कैप्चर सिस्टम। तो हमारे पास हर तरीके के लेक्चर्स हैं जो पहले से ही रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। दैट इज़ देयर इन आर एलएमएस, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू रीच आउट टू एनी काइंड ऑफ एन लेक्चर विच इज़ बीन डिलीवर्ड एट द कॉलेज इन प्रीवियस ईयर्स। तो उनके पास वो सारी रिपोजिटरी है जो हमारे पास है,
हमारे पास हर तरीके की बुक्स ई फॉर्म में अवेलेबल है, तो जो ओके। स्टूडेंट्स हैं उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है अगर ई फॉर्म में सभी बुक्स अवेलेबल है यस, तो स्टूडेंट हमारे के पास ई बुक्स बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की, जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं उनकी सबकी ई बुक्स हैं जो हमने पूरी रिपोजिटरी में रखी हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ये एक्सेस हो एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट, जिसको हम ब्लेंडेड एजुकेशन को भी बोलते हैं। कि अब आज के दिन में अगर हमारे पास क्लासेस अवेलेबल नहीं है तो हम बच्चों को किस तरह से मीट आउट करें ताकि उनकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सकें। तो जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारा फ्लिप बेस एजुकेशन का या ब्लेंडेड एजुकेशन का रहता है कि हम बच्चों से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएं। हम टीचर सिर्फ लेक्चर ना दें, अगर लेक्चर वाली चीज़ें तो बहुत बोरियत हो जाती है, बच्चे नहीं सुनना चाहते। तो जो वर्ल्ड में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के जो बेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वी गिव ऑल द ऑप्शंस टू द स्टूडेंट्स, और हम वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन या डाटा या जो इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों तक पहुंचाते हैं थ्रू आर ओन सिस्टम्स, राइट। ताकि उन चीज़ों को बच्चे किसी भी टाइम देखना चाहें, उसको एक्सेस करना चाहें, वो एक्सेस करते हैं। उसके बाद वो टीम्स पे आके अपने ग्रुप्स बना के उसको डिस्कस करते हैं, जिससे एक लर्निंग जो है वो सस्टेनेबल होती है। तो ताकि वो भूलता नहीं है, क्योंकि वो उस प्रोसेस के अंदर खुद इन्वॉल्व होता है। अगर हम किसी को कोई चीज़ परोस के दे देते हैं, उसको इन्वॉल्व नहीं कराते, तो वो भूल जाता है। अगर वो खुद ही करता है, उसमें इन्वॉल्व होता आप अगर एक चपाती के ट्यूटोरियल देखें कि कैसे बनाई जाती है और एक बना के देखें, है बना के देखें जब आप बना के देखते हैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते कभी हैं। नहीं दिस इज़ व्हाट वी टेल टू द स्टूडेंट्स कि आप इसको खुद करके देखें। हमारे पास जो लैब्स हैं, हमारे पास लेबोरेटरीज़ हैं, हमने उनकी भी सारी की सारी आपकी सिमुलेटेड सब चीज़ें बना रखी हैं। और हमारे पास अभी भी टाइम है, अभी भी ये काम चल रहा है हमारी लैब्स में। हर तरीके की आपके लैब्स की सबकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और किस किस तरह से जो सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं हम बच्चों को मुहैया कराते हैं। और टीचर्स के जो पीछे जैसे कोविड हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी बहुत से लोगों की, पर लेकिन अब स्टूडेंट्स को और है फैकल्टी मेंबर्स को हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस दी हैं, और उनके ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो हमारी लगातार चलती रहती हैं। हाउ दैट वी कैन अपडेट आवर सेल्फ एंड वी कैन बी द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। क्योंकि हमने बहुत सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को ऑनलाइन लर्निंग कैसे कराई जाती हैं, ट्रेनिंग कैसे दी जाती हैं, हमने उनको भी दिया है, वो सब चीज़ें सिखाई हैं। और अगर कोई और स्कूल भी और कोई भी कॉलेज हमसे अगर इन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, वी आर हैप्पी टू शेयर वट एवर वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। क्योंकि शेयरिंग इज़, आई थिंक दैट इज़ द मस्ट बेस्ट फॉर इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ क्रूशल टाइम। क्योंकि नॉलेज किसी की एक बंदे की मोहताज नहीं हो सकती। अगर आपके पास है तो आपको शेयर करना चाहिए। यही हमारा एक सोच है कि जितना आप बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी। तो इसी के साथ बात हुई थी अभी नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स की बात हुई थी कि वो अपने करियर को गाइडलाइंस कैसे दे सकते हैं। अगर बात आपने अभी बीटेक की बताई थी, उसके अलावा आपने उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स भी बताई थी कि कैसे वो बहुत बेहतर बना सकते हैं और अपने करियर को एक अच्छी गाइडलाइंस दे सकते हैं। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शन है वो अक्सर ऑप्शन जो होता है CA CS BA BCom BBA और BABI जो भी कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट जो उनके लिए रहेगा वो क्या करियर रहेगा इनका? देखिए, आज मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा देश जो है वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बिल्कुल। अंदर आया है। तो उसकी जो प्रणाली है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स और इस तरह की जो इनोवेशन पे आधारित है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इनकी डिमांड ज़्यादा आएंगी। देखिए, जो कन्वेंशनली जो कोर्सेज चल रहे हैं वो चलते आए हैं और चलते रहेंगे भी। बिल्कुल। बट लेकिन आपको अगर टाइम के साथ चलना है तो देन यू हैव टू लुक इनटू सर्टेन काइंड ऑफ एन थिंग्स which is going to change everything, so these are the things which are related to emerging technologies. तो जैसे हमारे पास बीबीए है, तो बीबीए के साथ में अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं, अगर आप बीबीए के साथ में फैमिली बिजनेस को बढ़ाना है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप पे जा सकते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज़ हैं जो हम अपने साथ में, इनके साथ में हमने रखे हैं। और इसमें हमारे पास जैसे IBM के साथ वी हैव ए टाई अप विद IBM, तो हम एक जॉइंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ भी बच्चों को देते हैं, जिसके साथ वो चीज़ों की एक डीप नॉलेज इंसाइट लें और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो मेरा मानना ये है कि आप नई चीज़ें करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप टाइम के साथ चलते हैं। और बाकी सब लोगों की अपनी चॉइसेस हैं, तो आप भी कॉम ऑनर्स के साथ भी वो सब चीज़ें कर सकते हैं। पर लेकिन कुछ भी आप करें तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप जिस चीज़ की सक्षम हैं, आपकी
कंपैटिबिलिटी बनती है आप उतना ही करें। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ना रखें, क्योंकि ज़िंदगी में कंटेंटेड होना और खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के साथ में कंपटीशन में आके अपने आप के स्ट्रेस रखना और अनहैप्पी रहना, दैट इज़ नॉट खुद गुड। को ही हार्मफुल तो होता है यस, नुकसान। तो आप जो भी खुशी से कर सकते हैं, जितना आप कंपैटिबल हैं वो आपको करना चाहिए। ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो आपको समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है एंड मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ और मेरे लाइफ गोल्स क्या हैं, और मैं आज के लिए जी रहा हूँ या मैं 1 साल के बाद के लिए जी रहा हूँ या 4 साल के बाद जी रहा हूँ। आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, यू हैव टू असेस एवरीथिंग। आप किसी अपने एक यार दोस्त क्या कर रहा है तो उसके मुताबिक आप अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते, राइट? बिकॉज यू हैव टू वॉक योर ओन लाइफ, योर ओन जर्नी, योर ओन रोड, सो यू हैव टू टेक योर डिसीजन ऑन दैट। अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मांग रहती है कि उन्हें पाइट कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसका कहीं न कहीं एक कारण यह भी रहता है कि यहाँ पर जो प्लेसमेंट है उसे बहुत ही बेस्ट माना गया है। और अभी हाल ही में हमने जाना है कि यहाँ की पाइट कॉलेज की एक फ़ीमेल स्टूडेंट है जिनको 28 लाख पर एनम के हिसाब से उनका जो है प्लेसमेंट हुआ है। तो उस स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप अपने? देखिए, हम स्टूडेंट्स को हमेशा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं कि वो अच्छी कंपनीज़ में जाएं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, उनको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट ऐसा देते हैं। और हमारे पास बच्चे 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ के पैकेज में लगे हुए हैं। और जो फेसबुक है या अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है या माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है, तो आप जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी की बात आई थिंक करेंगे। शी गॉट द प्लेसमेंट इन अमेज़न। हाँ, अमेज़ॉन में उनका प्लेसमेंट हुआ था। पर लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा केस नहीं है, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, क्योंकि आप इनको जानते हैं क्योंकि वो पानीपत से बिलोंग करते हैं। पर लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में और बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस में हैं, जो काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। जो हमारे अलमनाए हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे हैव बीन वर्किंग इन ऑल दिस कंपनीज़। और जब फेसबुक में आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया करीब 10 से 11 बच्चे हैं जो फेसबुक में जाते हैं, तो हमारे यहाँ से 4 बच्चे फेसबुक में गए हुए हैं बहुत बहुत बधाई। जिनका पैकेज आपका 55 लाख से स्टार्ट होता है एंड दे आर अर्निंग अप टू 2 करोड़ पर एनम। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे यहाँ से मिलती हैं। और जो हमारा जो मेजर एम्फेसिस है जो आज के दिन में, वो अब इन स्टूडेंट्स को एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए तैयार करना नहीं है। हमारा जो एम्फेसिस या जो हमारी जो पूरी की पूरी जो हमारी ताकत है जो इस टाइम लगी हुई है, वो एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन पे है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से सक्सेस स्टोरीज़ बनाएं, और उसके लिए हमने एक सुपर 30 का एक बैच स्टार्ट किया है ओके। इस साल से। जो हमने एक पीकेट का एक टेस्ट रखा है जिसमें हम सुपर 30 स्टूडेंट्स को हम चूज़ करेंगे। इन 30 स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा खर्चा कॉलेज करेगा। फ्री ऑफ और कॉस्ट रहेगा फ्री स्टूडेंट। ऑफ कॉस्ट हम नहीं बोलते इसको, बोलते हैं हम फाइनेंशियल एड जो है हम स्टूडेंट्स को देंगे। और इस फाइनेंशियल एड में बहुत कुछ अवेलेबल है। इस फाइनेंशियल एड में बच्चों को इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, सारी चीज़ें जो होंगी वो प्रोवाइड कॉलेज करेंगे। मुहैया कराएगा। और ये सिर्फ बीटेक के बच्चों के लिए नहीं है, ये अक्रॉस द कोर्सेज विच वी ऑफर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, आपका डी फार्मा भी इंक्लूड होगा, आपका बी फार्मेसी भी इंक्लूड होगी, आपकी बीबीए भी इंक्लूड होगी, एमबीए भी इंक्लूड होंगे, आपके पूरे के पूरे आपके इंजीनियरिंग डोमेन इंक्लूड होगा। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और हम सब कोर्सेज़ में से मिला के जो हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी, उनका हमारा एक बहुत ही एक फुल फ्लेजेड एक हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर रहेगा, जिसके अंदर हम उस बच्चे की पर्सनालिटी को असेस करते हैं, उसने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसको असेस करते हैं, उसके रेफरेंसेस को देखते हैं कि उनके प्रिंसिपल उनके बारे में क्या कहता है, उनके टीचर्स उनके बारे में क्या कहते हैं, उनका पीयर ग्रुप उनके बारे में क्या कहता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है बच्चे का। सो वी आर नॉट गोइंग जस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स विच दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैड अटेन्ड इन his or her 12th class examination or any graduation or any qualifying examination। हम उसको अलग अलग तरीके से उसको असेस करते हैं। उसके बाद हमारा जो एक रिटन टेस्ट है, जो रिटन टेस्ट है वो कोई ऐसा रिटन टेस्ट नहीं है जो आप एक कोई नीट में देते हो या आप कोई जेई मेंस में देते हैं या किसी और में देते हैं। इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एग्जामिनेशन। तो बच्चे पूछते हैं कि सर उसका कहाँ से क्या पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा इसको लाइव को पढ़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बुक को पढ़ के नहीं दे सकते। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट काइंड ऑफ एन IQ टेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर। हाँ हाँ, हम IQ टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम लाइफ टेस्ट ले रहे हैं। जो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, क्योंकि इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी ऑन सिंगल पर्सन और सिंगल स्टूडेंट एंड वी आर टेकिंग 30 स्टूडेंट्स एज अ बैच,
So we are investing crores and crores of rupees in that particular process. So only objective is to bring out certain success stories. अगर जो हम बात करते हैं कि ये apps जो हैं ये चाइना में बनती हैं या अमेरिका में बनती हैं, इंडिया में क्यों नहीं बनती? क्योंकि इंडिया के ऊपर आप बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, राइट? आप बच्चों को सुविधाएं नहीं देते हैं, आप उनको प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं। जहाँ पे आप उनको प्लेटफॉर्म देंगे और जो स्टूडेंट्स जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो उन लोगों को अगर आप ऐसी सुविधाएं देंगे तो आप देखेंगे चमत्कार यहाँ पे भी होंगे। और यहाँ से भी आपके पास कोई ना कोई फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम इस तरह की कोई ना कोई ऐप्स यहाँ से निकलेंगी और पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करेंगी। वैसे भी कहा जाता है कि इंडिया में टैलेंट की जो है कमी नहीं है। ऐसे में अभी जो आप बात कर रहे थे, जिस एग्ज़ाम की आप बात कर रहे थे, तो एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा? ये हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो अगर कोई भी स्टूडेंट इसके बारे में जानना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके हमारे पास पूरे जो डिफरेंट जो हमारे जैसे आपको अपनी एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन का टाइम हमने ऑन किया हुआ है, तो आप अपनी एप्लीकेशन आप प्रोसेस कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन वहाँ पे जमा कराएं, क्योंकि उसको हम पूरा थोरो उसकी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास 80% मार्क्स तो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड हैं और 20% मार्क्स हैं वो सिर्फ आपके एक टेस्ट बेस्ड हैं जो हम टेस्ट लेंगे। 80% तो आपके सेल्फ इवेल्यूशन है जो आपको करके देनी है। अगर आपके पास प्रोफाइल है, एक अच्छा कंटेंट है जो आपने अपनी लाइफ में अब तक बनाया है, तो डेफिनेटली यू स्टैंड ए चांस। इसका मतलब कि उन्हें पाइट कॉलेज का स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है? Yes, definitely, because we are investing all this money on this। तो ये स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि हम ये स्कॉलरशिप अपने बच्चों को दे रहे हैं, हम किसी दूसरे को कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, राइट? सो वी वुड बी वर्किंग विद दैट स्टूडेंट फॉर थ्रू हिज होल स्टडी हेयर एट PIT, और हम उसको एक अलग तरीके से एक माहौल देंगे जो उसको एक क्योंकि हम ये मानते हैं कि क्लासेस, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो कहीं कॉलेजेस में होता है कि आपको क्लास में ही रहना है, आपको पूरी क्लासेस अटेंड करनी है। क्योंकि हमने जब एक क्लास रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटेड लेक्चर कैप्चरिंग का सिस्टम है, तो अगर स्टूडेंट्स अगर स्टार्टअप इंक्यूबेशन में बैठा है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर इंगेज्ड है, सो वी डोंट नीड दैट कंटेम्प्रेरी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। So if he is doing something on his own, so he is free to do it whatever way he want to। अगर वो सीख रहा है, कुछ नया कर रहा है, तो उसको हम रोकते नहीं हैं। अगर उसकी स्पीड एक नॉर्मल क्लास के बाकी बच्चों से अच्छी है, तो ही इज़ फ्री टू मूव अकॉर्डिंग टू हिज स्पीड। सो वी आर नॉट एक्टिंग एज ए स्पीड ब्रेकर्स, राइट? जो एक नॉर्मली आप देखते हैं कि इस तरह के कुछ स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जो अच्छा करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रोक दिया जाता है। तो पर लेकिन हम ऐसे स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक ऐसे एक्सेलरेशन देते हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले है जो US की सबसे बड़ी इनोवेशन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके साथ हमारा टाई अप है फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, तो UC बर्कले बोलते हैं। तो उसके साथ हमारा टाई अप है, वो एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के लिए ही टाई अप है, जो बच्चों को एक अलग मुकाम पे पहुंचाते हैं। एक इंडिया की कंपनी है इंडियन एक्सेलरेटर, जो भी बच्चों को फैसिलिटेट करती है, जो स्टार्टअप इंक्यूबेशंस को ऊपर लेके जाती है। तो यूनाइटेड नेशंस के साथ हमारा यूनाइटेड नेशन इंक्यूबेशन सेंटर जो है, अंटिल बोलते हैं जिसको, तो उनके साथ भी हमारा टाई अप है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम बच्चों को एक अलग मुकाम दे सकते हैं। यस, एंड यही सोच है जो एक पाइट को, जो बाकी के और कॉलेजेस हैं, सो वी आर कम्पीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, एंड वी आर द ओनली नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेड कॉलेज इन हरियाणा। तो क्योंकि ये सब क्वालिटी पैरामीटर्स की वजह से ही मिलता है, और हमारे पास जो स्टूडेंट्स की जो क्रेडिट है वो ट्रांसफरेबल है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे वाशिंगटन अकॉर्ड के ज़रिए जो होता है, ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। तो वाशिंगटन अकॉर्ड के अंदर अगर आप नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेड हैं, तो आप यहाँ से कोई भी सेमेस्टर पढ़ के आप वर्ल्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी में जो NB एक्रेडिटेड होती हैं या वाशिंगटन अकॉर्ड से गवर्न होती हैं, तो उसके अंदर आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नहीं होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो
बिल्कुल। तो इसके लिए सर एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो क्या रहेगा? देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम 60% रखते हैं। जो आपका पीसीएम का स्कोर है हम उसको हम 60% रखते हैं। बाकी हम बहुत ज़्यादा तवज्जो, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, हम नंबर गेम पे नहीं रखते। हमारा अपना मैकेनिज़्म है बच्चे की कैपेबिलिटी को जज करना, इवेलुएट करना। और अगर बच्चा जागरूक है, अगर वो सो नहीं रहा है, अगर सो रहा है तो उसको जगाने के तरीके भी हमारे पास होते हैं, बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा onus on us that we have to give them all the required doses as and when required. तो हम बच्चों को ट्रैक पे लेके आने की कोशिश करते हैं और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छा करें। और क्योंकि माँ बाप के लिए जो भी उनके बच्चे होते हैं तो वो सबसे अच्छे ही लगते हैं उन्हें, तो उनके लिए वही एसेट्स हैं। तो बस हम एक चीज़ कहते हैं कि हम एक फैक्ट्री अप्रोच नहीं रखते, और हमारे लिए हर बच्चा एक अलग है और उसकी अलग अपनी एक पहचान है। तो उस पहचान के हिसाब से हम एग्रीगेरियन अप्रोच रखते हैं, जिसके अंदर हम उसको सींचना, उसको राइट काइंड ऑफ सनलाइट, मैन्योर और पानी उसको दें हम, ताकि उसकी ग्रोथ हो। पर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हम 2 तेंदुलकर बना देंगे या 2 पायलट बना के रखेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन हिज ओन कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट उसमें जगाएं, कैपेबिलिटी को हम इन्हेंस करें, और जो भी उसको चाहिए उसको हम दें। सो दैट इज़ गुड इनफ। एक जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। और वो कोई भी स्टूडेंट जो एक एस्पिरेशन लेके आता है कॉलेज लाइफ में, पर लेकिन एक संगति है जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि डोंट टेक एनीथिंग फॉर फ्री फ्रॉम एनीवन, राइट। तो जब आप सोचती हो कि ये मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो कोई आपको कोई वो चीज़ दे रहा है तो वो आपसे कुछ ना कुछ उससे ज़्यादा लेगा। बिल्कुल। तो यही दुनिया है, ये दस्तूर है। तो प्लीज़ डोंट गेट इन टू एनी काइंड ऑफ एन ट्रैप। तो आप असेस करें और सस्ते के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें। आपकी जो लाइफ के अंदर ये जो 3 साल हैं, जो 4 साल हैं, वेरी क्रूशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनको बिल्ड करने के लिए यू हैव टू चूज़ द राइट करियर और राइट कोर्स। और आपको क्या करना है, आपकी दिल, आपकी आत्मा, आपके मन, दिमाग क्या कहता है, उन सब चीज़ों को टटोलें। आपके पास अभी टाइम है। आप चीज़ों को, आज आपके पास, सबके पास गूगल है, आप अपने फ़ोन स्मार्ट डिवाइस यूज़ करते हैं। प्लीज़ डू ए कंप्लीट रिव्यू चेक। और बट सर कहीं ना कहीं एक परेशानी ये भी होती है जो पहले भी आती रही है कि कई बार हम अपने आसपास के लोगों से इस चीज़ को लेकर डिस्कस नहीं कर पाते और हम टोटली डिपेंड हो जाते हैं गूगल पर कि हम गूगल से सर्च करते हैं, क्योंकि जो हमारे माइंड में आता है उस चीज़ को लेकर हम सोचते हैं कि गूगल से ही हम इसे सर्च कर लें और वहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। और इसका कई बार रिज़ल्ट ऐसा भी निकलता है कि वो जो देखा होता है उन्होंने वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। ये भी एक मैं दिक्कत आपको बनती है। कुछ मैं आपको टिप्स मैं दे सकता हूँ इसमें, कि अगर आपको एक, अगर कॉलेज सर्च करना है, बिल्कुल। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ कितनी तरह की होती हैं। आपके पास कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। फिर आपके कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें से जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, दे हैव दैट पावर ऑफ गिविंग एफिलिएशंस आल्सो। तो अब सबके एडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जो जब आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पर्पस अलग होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं सेंट्रल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, डिफेंस को लेते हुए, स्पेस को देखते हुए, या जो ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास फंड्स नहीं हैं, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे भी एजुकेशन का स्तर ऊपर आए, तो वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश किया जाता है। आपकी जैसे आईआईटीज़ हैं, ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट हैं। आपका जो इसरो है, या जो आपके पास और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफेंस एकेडमीज़ हैं, ये सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट हैं। तो उसके बाद आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे आपकी हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सारी की सारी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं। और इसके बाद आपकी जो डीम यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जो डीम यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एक ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक जो होते हैं, जो पहले कॉलेजेस होते हैं, बाद में वो डीम्ड बनते हैं। तो एक ग्रीन फील्ड के अंदर होता है जब आप एक यू कम इनटू द प्रोसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, राइट। आप स्टेट लेजिस्लेशन एक्ट से आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, और एक आते हैं आपके यूजीसी से, आप डीम यूनिवर्सिटी के कन्वर्टेबल नॉर्मल उसमें आते हैं।
तो अब आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको या तो वो एक टीचिंग लर्निंग से सिखाते हैं, जो एक टीचर्स अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, मेहनत कितनी करते हैं, क्या सिस्टम रहता है, उस चीज़ से गवर्न होता है कि कौन कैसे क्या करता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। और सेकंड एस्पेक्ट है एग्ज़ामिनेशन, एक है टीचिंग और एक है एग्ज़ामिनेशन। तो जो आपके पास गवर्नमेंट के अंदर होता है, तो गवर्नमेंट में टीचिंग कोई और कराता है और एग्ज़ामिनेशन कोई और ले रहा होता है। आपको मालूम नहीं होता है कि एग्ज़ामिनेशन कौन देगा, कहाँ से क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। सो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। बट व्हेन इट कम्स टू ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, then you will find that the same teacher is giving examination and taking and subsystem and this and that. तो वहाँ पे सब everything is manipulated. When a teacher knows, when a student knows that who is the teacher and who is going to take the examination, so उसके लिए बहुत आसान है उसको मैनिपुलेट करना या वहाँ से पास होना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी चाहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशंस हों और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हों, राइट। तो उनके ऊपर वो प्रेशर होता है, तो उनके पास कोई इनटेक का कोई रेगुलेशन नहीं होते। तो जब फिल्ट्रेशन ही नहीं है तो वहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स आना बहुत मुश्किल है, राइट। तो बहुत डाउन चले जाते हैं। तो अल्टीमेट गोल जो होता है वो अब आपको देखना है कि मेरे को सिर्फ एक अपने पास अच्छी डिग्री चाहिए, ज़्यादा मार्क्स की, या नॉलेज ज़्यादा चाहिए। अगर आप नॉलेज के पीछे चल रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू लुक इनटू काइंड ऑफ एन सिस्टम वेयर यू आल्सो हैव अ फियर ऑफ एग्जामिनेशंस, राइट, वेयर यू नीड टू स्टडी, वेयर यू थिंक दैट ओके फाइन आई नीड टू इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ। तो यहाँ पे आपके पास दोनों के कम्बिनेशन से एक चीज़ निकल के आती है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज की तरफ जाएं, जिसके अंदर आपकी टीचिंग सिस्टम तो आपके पास प्राइवेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी है वो भी प्राइवेट के हिसाब से बेस्ट डेवलप हो जाता है, और एग्जामिनेशन में वही फियर और वही डर रहता है जो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रहता है। सो दैट काइंड ऑफ ए मार्क एंड स्टैम्प इज़ देयर इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो हमारे पास हमने उसी सिस्टम में अपने आप को रखा है। we have not converted ourselves into a university because of that कि yes first we have to be mature enough कि हम ये देखें कि हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिकॉज यू हैव टू अप टू दैट लेवल, क्योंकि बिट्स पिलानी है, बिट्स पिलानी इज़ एन काइंड ऑफ एन यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपनी क्वालिटी को नीचे नहीं गिराया, राइट। इसी तरीके से आपकी VIT वेल्लोर में है जो फिर भी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। सो वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया के अंदर अभी भी हैं और उन्होंने अपने नाम को कायम रखा है और क्वालिटी को। बिट्स पिलानी, VIT वेल्लोर, तो इस तरह के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने आप को आज भी उस मेंटेन किया है। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास, उन पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो जिन्होंने सिर्फ एक क्वांटिटी। कई बार एक ऐसी सिचुएशन भी बनती है जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके साथ दिक्कत ये बनती है कि उन जब उन्हें पता नहीं लगता कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो ड्यूरिंग द कोर्स के दौरान ही उन स्टूडेंट्स के साथ ना कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक साल उन्होंने इस कॉलेज से किया, अगले साल कॉलेज ही नहीं मिलता। ऐसा मैंने कई बार देखा है। जैसे मेडिकल कॉलेज में मैंने ऐसा कई बार देखा है कि बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूट टाइप्स में वो लोग अपनी कोर्स करने लग जाते हैं, तो ऐसे में दिक्कत आती है उनके लिए। देखिए, पहले तो आपको बहुत जागरूक होना चाहिए, आपको पता लगाना चाहिए कि एक आप एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई चीज़ें करें और फ्लाई बाय नाइट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ना जाएं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस की तरफ ना जाएं जहाँ पे सिर्फ फ़ीस कम है, राइट। आप सोचें कि बहुत फ़ीस कम है तो एक इंस्टीट्यूशन में मैं दाखिला ले लूँ, पर बाद में पता लगेगा दैट यू हैव डिस्काउंटेड योर होल लाइफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोज प्रीशियस 3 to 4 years जो आपकी लाइफ बना सकते थे और बिगाड़ सकते थे, आपने उनको ऊपर दाव खेला। सो आई विल नॉट गिव दिस काइंड ऑफ एन रिकमेंडेशन। प्लीज़ do have a good review and feedback from the alumni of that particular college और उनके जाके उनको विज़िट करें, 4-5 कॉलेजेस के लिस्ट बनाएं, उन जाके विज़िट जरूर करें। पर लेकिन आज के दिन कोविड के टाइम में हो सकता है कि वो विज़िट इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप इंटरनेट पे इन सब इंस्टीट्यूशंस की एक लिस्ट बना के देखें और फेसबुक पे उनके बच्चों के बारे में जान सकते हो, उनको लिख सकते हो। यू कैन आस्क certain like if you just dial some kind of an toll free number of your reception of any particular college और उनसे कह सकते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर टीचर से बात करनी है, और टीचर से बात करके कि आपको अपने कुछ स्टूडेंट्स के नाम बताइए। आप फेसबुक पे उनको सर्च करिए,
फेसबुक पे सर्च करके उनका मैसेजेस कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, तो उनसे रिव्यू लीजिए। और आप कोई भी कॉलेज टाइप करेंगे उसके आगे रिव्यूज़ लिखेंगे तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उनके यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं उनके रिव्यूज़ मिल जाते हैं। तो उनके रिव्यूज़ से आप स्टडी कर सकते हो कि कहाँ पे क्या है, कितने लोग अच्छा बोल रहे हैं, कितना लोग बुरा बोल रहे हैं। अगर कोई बुरा बोल रहे हैं तो किस चीज़ों के बारे में बुरा बोल रहे हैं और किन चीज़ों के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। देन यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ एन असेसमेंट। आप कर सकते हो कि मेरे को क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ जाननी है, वेदर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट और रिव्यू इज़ यूज़फुल फॉर यू और नॉट। क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं सब जगह मिलती हैं। सो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई आप गुमराह हो सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा अलर्ट है तो आई डोंट थिंक सो दैट यू कुड बी चीटेड। थैंक यू वेरी मच सर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि आप अपने करियर को कैसे गाइडलाइन दे सकते हैं। अभी मिस्टर राकेश तायल जी ने हमें जिस तरह से पूरी डीपली इन सब चीज़ों को समझाया, और आप जान सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, वहाँ के जो एलुमनी स्टूडेंट्स हैं उनसे इसके बारे में जानकारी लीजिए, और अपने कोर्स को लेके, जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसको लेके अच्छी सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर लीजिए, और इस तरह से आप अपने करियर को गाइडलाइन दे सकते हैं। धन्यवाद।